100% वीजा रेशो अभी भी है। वीजा ऑफिसर कभी भी आपकी वीजा एप्लीकेशन जो है, अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते तो वो आपको यही कहता है कि नेक्स्ट डे आप फिर आएं और अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके लाएं, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता। तो ये बात जहन से निकाल दें कि आपका वीजा रिजेक्ट होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो जाते हैं तो आपका वीजा 100% गारंटीड होता है। तीसरा सवाल आप दोस्तों का ये होता है कि डिप्लोमा कहां से बनवाएं, कैसे बनवाएं। तो आप लोगों के लिए हमारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, हर वक्त अवेलेबल है। आप हमसे ये सर्विस ले सकते हैं। आप 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, किसी भी तरह का स्किल्ड बेस्ड डिप्लोमा अगर बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे ये सर्विस ले सकते हैं। इसकी प्राइस भी मैं वीडियो में ही बता देता हूं ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में बेलारूस एम्बेसी इस्लामाबाद की तरफ से जो नई रिक्वायरमेंट्स लगाई गई हैं, जिसकी वीडियो मैंने 2 दिन पहले बनाई, उसके हवाले से बहुत ज्यादा क्यूरीज मुझे रिसीव हो रही थी कि सर हम डिप्लोमा कहां से बनवाएं, सर हम मेडिकल कहां से करवाएं, जो वीजा ऑफिसर चेंज होने की बातें हो रही हैं उसमें किस हद तक सच्चाई है। तो आपके सवालों के जवाबात में आज की ये वीडियो है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अपॉइंटमेंट के हवाले से भी मैं क्लियर आपको बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है और कब लेनी है, ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। इसके बाद आपका कोई सवाल रह नहीं जाएगा, लेकिन अगर फिर भी रह जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में आप दोस्तों को बताता चलूं। मेरा नाम हाफिज उस्मान है और मैं फैसलाबाद से ताल्लुक रखता हूं। अगर आप लोगों ने कोई भी किसी भी किस्म की सर्विस लेनी है, आप ऑनलाइन पाकिस्तान के किसी भी शहर से राब्ता करके ले सकते हैं। अगर आप आके मिलना चाहें फैसलाबाद में तो आप बिल्कुल आके टाइम लेके मिल सकते हैं। दूसरी, बेलारूसियन एम्बेसी की तरफ से आप लोगों के जो सवालात हैं उनको 1 बाय 1 में आंसर करूंगा। सबसे पहले बता दूं कि जो वीजा ऑफिसर चेंज होने की बातें हो रही हैं, बिल्कुल इसमें सदाकत है। वीजा ऑफिसर चेंज हो रहा है। जिसने नई रिक्वायरमेंट्स लगाई थी शायद उसने रश की वजह से लगाई थी, क्योंकि जब भी एम्बेसी में हम डॉक्यूमेंट्स लेके जाते थे, कोई भी बंदा जिसके पास इनविटेशन लेटर और बकिया अपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बेलारूस एम्बेसी में लास्ट वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन, जुमेरात और बुध वाले दिन लेके गए हैं, तो उसने नई नई शर्तें लगाई हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपका पूरा नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। उसमें मेडिकल की शर्त लगा दी, डिप्लोमे की लगा दी। हालांकि ये शराइत हैं, वैसे भी हैं, लेकिन जब उसने किसी को, मिसाल के तौर पर एक कंपनी के 10 बंदे हैं, उसने एक कंपनी के 10 बंदों में से एक बंदे को बुलाया, उसमें किसी किस्म का ऑब्जेक्शन लगा दिया और 10 बंदों को ही रिजेक्ट कर दिया। ये वो तरीकाकार अपना रहा था जो कि बिल्कुल सही नहीं था। अब बेलारूसियन इमिग्रेशन ने एक नया कदम उठाया है और उस वीजा ऑफिसर को चेंज करके नया वीजा ऑफिसर अपॉइंट किया है, जो कि 29 जून के बाद ज्वाइन करेगा इस्लामाबाद बेलारूस एम्बेसी में। यहां तक बात क्लियर हो गई कि बेलारूस एम्बेसी में वीजा ऑफिसर चेंज हो रहा है। अब आने वाला ऑफिसर कैसी नेचर का होगा ये आने के बाद ही पता चलेगा। दूसरा सवाल आप लोग करते हैं, कोई भी चेक लिस्ट एग्जैक्ट मौजूद नहीं है जो कि बेलारूस की एम्बेसी में डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन के हवाले से मौजूद हो कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वर्क परमिट की सबमिशन के लिए। क्लियर कुछ भी नहीं पता। हम जैसे जैसे नई अपडेट्स आती जा रही हैं आप दोस्तों को आगाह करते जा रही हैं। तीसरा सवाल आप दोस्तों का ये होता है कि डिप्लोमा कहां से बनवाएं, कैसे बनवाएं। तो आप लोगों के लिए हमारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, हर वक्त अवेलेबल है। आप हमसे ये सर्विस ले सकते हैं। आप 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, किसी भी तरह का स्किल्ड बेस्ड डिप्लोमा अगर बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे ये सर्विस ले सकते हैं। इसकी प्राइस भी मैं वीडियो में ही बता देता हूं ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही आप मुझसे राब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह स्किल्ड बेस्ड डिप्लोमा होगा, यानी अगर आपने किसी स्किल का काम सीखा हुआ है, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, आप किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, आप मेसन हैं, आपके पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन डिप्लोमा मौजूद नहीं है, और आपको पता है कि बेलारूस जाने के लिए या किसी भी मुल्क में काम करने के लिए अगर आप जाते हैं तो आपके लिए पास डिप्लोमा मस्ट होना चाहिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होना चाहिए। तो यह सर्विस हम आपको 50,000 रुपए में प्रोवाइड करेंगे, पाकिस्तानी 50,000 रुपए में आप हमसे यह सर्विस ले सकते हैं, जिसमें 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। यह आपने डिसाइड करना है कि कितनी देर का डिप्लोमा आपने बनवाना है, किस सन का बनवाना है। ये सारी चीजें आप हमें बताएंगे। हाफ पेमेंट एडवांस होगी
उसके बाद आपकी मुफा अटेस्टेशन इसमें करवाई जाएगी, पीडीएफ आपको सेंड किया जाएगा, आप चेक करेंगे, ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे, बकिया पेमेंट आप हमें सेंड करेंगे, उसके बाद आपके घर पे टीसीएस करवा दिया जाएगा। ये क्लियर मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें, इसमें 1 रुपया भी आपका जाया नहीं होगा, डिप्लोमा 100% होगा, मुफा से अटेस्टेशन की गारंटी होगी और इसमें 1 रुपया भी एक्स्ट्रा, इवन दैट आपके टीसीएस के चार्जेस भी इसी में इंक्लूड है, कोई भी पैसा आपने एक्स्ट्रा पे नहीं करना। ये ऑफर हम पहले 60 से 70 हजार रुपए में ये डिप्लोमा प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन चूंकि अब दोस्त बहुत ज्यादा हैं और बहुत ज्यादा दोस्त ये चाहते हैं कि उनको डिप्लोमा मिल जाए, तो आप हर किस्म का डिप्लोमा हमसे बनवा सकते हैं, किसी भी स्किल का। याद रखें, नर्स का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, जो कोर्सेज पाकिस्तान में डीएई का, मैकेनिकल का, इंजीनियरिंग का, ये डिप्लोमे नहीं होते, ये ओरिजिनल आपको बनवाने पड़ेंगे या आपको पढ़ना पड़ेगा। ये स्किल बेस्ड डिप्लोमे की हम बात कर रहे हैं। अगर आप बनवाना चाहें तो उसके लिए आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बाय द वे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसके जरिए से भी हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीजा बाजार के नाम से उस कम्युनिटी में, उस ग्रुप में आपको बहुत सारे एजेंट्स भी मिलेंगे, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स भी मिलेंगे जो कि अपनी वीजा सर्विसेज जो एजेंट्स हैं वो ऑफर कर रहे हैं, क्लाइंट्स उनसे वीजा सर्विसेज ले रहे हैं, तो आप भी उस कम्युनिटी का, उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तीसरा सवाल आप दोस्तों का यह आता है कि मेडिकल कहां से करवाएं। अपने शहर में किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल यानी कि डीएचक्यू हॉस्पिटल से या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से आप उनको जाके बताएंगे कि आपको वीजा के लिए, किसी भी मुल्क के लिए मेडिकल करवाना है, तो वो आपको मेडिकल करके दे देंगे। ये रीसेंट चाहिए होता है, लेटेस्ट चाहिए होता है, यानी जिस दिन आपने एम्बेसी में जाना होता है उससे 2-3 दिन पहले आपने बनवाना होता है। चूंकि जून 2025 में अभी तक अपॉइंटमेंट बेलारूस एम्बेसी की नहीं मिल रही, तो अभी आपको जो है मेडिकल बनवाने की जरूरत नहीं है। जुलाई के स्टार्ट में चलें। इसके साथ ही एम्बेसी के जो अपॉइंटमेंट है उसका सवाल जो आप दोस्तों का है उसका जवाब भी मैं देता चलूं, गो कि इससे पहले मैं दे चुका हूं कि बेलारूस की एम्बेसी जुलाई में अपॉइंटमेंट देगी, जून में अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। किसी एजेंट के थ्रू अगर आप लेते हैं तो ये आपकी मर्जी है, आपने पैसों के इवज लेनी है। तो अगर ईमेल के जरिए से लेनी है, ईमेल कौन सी है वो भी मैं स्क्रीन पर चला दूंगा, उसके जरिए से आप अपना इन्विटेशन लेटर और अपना पासपोर्ट जो है उसके स्कैन फॉर्म में बेलारूस एम्बेसी इस्लामाबाद को मेल करेंगे। उस मेल में आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए अपने वर्क वीजा की एप्लीकेशन देने के लिए, तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे जुलाई में। अगर अभी आप उनको मैसेज करते हैं या मेल करते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, तो वो क्लियरली ये बताते हैं कि जून के महीने में अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, आपको जुलाई में दोबारा राब्ता करना पड़ेगा। तो आप सब्र रखें, 10 दिन रह गए या 8 दिन रह गए या आप जुलाई के स्टार्ट में अप्लाई कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप दोस्तों के थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। डिप्लोमा, मेडिकल, अपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है वो भी बता दिया है। डिप्लोमा कहां से बनवाना है, आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। खुदा का वास्ता है रेट पे बहस ना कीजिएगा, आपको कहीं से सस्ता मिलता है, बिल्कुल आप उनसे सर्विस ले सकते हैं। मैंने जस्ट अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो मैंने आपको रेट बताया है। हम आपको मुफा की गारंटी भी देंगे, आपके घर पे डिलीवर भी करवाएंगे और सारी सर्विसेज आपको आपके डोर स्टेप पे देंगे। इसके अलावा जो वीजा ऑफिसर के चेंज होने की बात है वो भी मैंने आप दोस्तों को बता दी है। 100% वीजा रेशो अभी भी है। वीजा ऑफिसर कभी भी आपकी वीजा एप्लीकेशन जो है, अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते तो वो आपको यही कहता है कि नेक्स्ट डे आप फिर आएं और अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके लाएं, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता। तो ये बात जहन से निकाल दें कि आपका वीजा रिजेक्ट होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो जाते हैं तो आपका वीजा 100% गारंटीड होता है। 1 महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का बेलारूस का वीजा होता है। पाकिस्तान से 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का डायरेक्ट वीजा नहीं लगता। यह वीजा लेके आप वहां पे जाते हैं, बेलारूस में जाके आपकी 1 साल की एक्सटेंशन होती है। और दोस्त ये भी सवाल कर रहे थे कि 1 साल के बाद कंपनी हमारा वीजा एक्सटेंड करेगी या कि नहीं। तो याद रखें, ये कोई भी कुछ नहीं कह सकता। अगर आपकी कंपनी के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो बगैर आपके कुछ कहे आपका वीजा एक्सटेंड कर देगी। अगर आप किसी और कंपनी में मूव करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जब आपके पास टीआरसी आ जाता है, 1 साल की एक्सटेंशन आ जाती है, तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा, कंपनी आपको रोक नहीं सकती। लेकिन आपको रिकमेंड यही करते हैं कि आप कम से कम 6 महीने कंपनी के पास काम करें ताकि आपकी रेपुटेशन भी ठीक रहे और आपका वीजा एक्सटेंड होने में भी आपको कोई मसला
पेश ना आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, व्हाट्सएप पर राब्ता करके पूछ सकते हैं। किसी किस्म की कोई सर्विस चाहिए, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बनवानी है, टिकट किसी किस्म की बाय करनी है, किसी किस्म के ई वीजा की सर्विसेज लेनी है, इसके साथ साथ डिप्लोमा बनवाना है, तो ये सारी सर्विसेज आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से आपको आपका भाई हाफिज उस्मान इंशाल्लाह प्रोवाइड करेगा और मार्केट से रियायत प्रोवाइड करेगा। आप किसी भी तरह राब्ता करके सर्विसेज ले सकते हैं। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।